नहीं कहा कि तुम मुझे पूजो। और कहते हैं कि पत्थर को पूजते हैं, इसको पूजते हैं। तो आप हिंदू, सभी हिंदू से कहूँगी मैं, सभी हिंदू भाई बहन से, ऐसे मत ना करें। आज कल युग में माँ बाप सबसे ज़्यादा ठुकराए जा रहे हैं और पत्थर को पूज रहे हैं। तो मेरे कृष्ण ने, मेरे श्रीमन नारायण ने कभी नहीं कहा कि तुम मुझे पूजो और माँ बाप को ठुकराओ। तो प्लीज़ अपने माँ बाप को सेवा करें अच्छे से। भगवान तुम्हें लेके आई हूँ एक नया ब्लॉग, और मैं बताऊंगी कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ और मैं क्या करती हूँ और मैं कैसे हूँ। तो मैं आप सभी को यही आज बताने वाली हूँ। आज कोई भजन नहीं है, आज मैं अपनी बारे में कुछ बताना चाहती हूँ आप सभी को कि मतलब मैं कौन हूँ और मुझे जान जाओ आप कि मैं कौन हूँ, कैसी हूँ और क्या करती हूँ। तो आज मैं इसी चीज़ को बताने वाली हूँ। अगर मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि मैं अपनी अच्छी अच्छी वीडियो ऐसे लेके आऊँ तो आप सभी के तक पहुँचे। और लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर किया करो और कमेंट भी किया करो, ताकि हमें भी पता चले आप कहाँ से देख रहे हो। और राधे राधे जरूर लिखा करो। तो इससे पहले थोड़ा सा नया कीर्तन। राधा मेरी माते हैं, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो जगत में लो हरि का नाम, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, सुखी राम के दास। तो कोई तन दुखी है इस संसार में, कोई मन दुखी है, लेकिन सुखी वही है जो परमात्मा का नाम लेता है। तो मैं आपकी प्यारी हेमा लेके आई हूँ नया ब्लॉग। अब सुनो मेरी कहानी। मेरा नाम हेमलता है और मैं घर गृहस्थी वाली हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे पति है, परिवार है मेरा। मेरे ससुराल में मेरे ददिया सास ससुर, मेरे सास ससुर, देवर जेठ और 2 बच्चे हैं और मेरे पति हैं और मैं हूँ। मतलब पूरा परिवार अच्छा है। मायके में मेरे पिताजी हैं। मेरे पिताजी का नाम है रामचंद्र, मेरी मम्मी का नाम लीलावती। मेरे 5 भाई हैं, 5 भाभी हैं, 4 बहनें हैं हम। परिवार अच्छा है, खूब मतलब मिडिल क्लास है, पढ़ा लिखा है, सब अच्छा है। और मतलब ससुराल में मेरे पापा का रामचंद्र है। सुधा मेरे भगवान की पूजा करते थे, तो शुरू से मुझसे कहते थे कि भगवान का नाम ले, पूजा कर। लेकिन हम भगवान को मानते तो थे, लेकिन हम पूजा पाठ नहीं करते। मतलब हमें मतलब खाने में और खेलने में ज़्यादा ध्यान था, लेकिन हाँ पूरा विश्वास था भगवान के ऊपर। भगवान का नाम भी लेते, कुछ बात हो जाती तो भगवान का नाम लेते, हे भगवान हमने ऐसा कर दिया। अगर किसी की चोरी भी करते हम तो हे भगवान हमने चोरी कर ली, लेकिन हम भगवान को पुकारते। लेकिन हमारे गाँव में भागवत की जो रामलीला होती है, वो हमने जब तक होश संभाला हमारे गांव में होती है, हमारे मायके में। तो हम बचपन में तो जब भी हम सोते भगवान का चिंतन करके सोते, और जगते तब भी हम भगवान की बातें करते। हमारा गांव इतना अच्छा, भागवत और रामलीला। लेकिन कोई सबके बंदे पे एक ही नाम रहता था, भगवान की लीला, राम की लीला। कोई बात करता है राम की लीला। और मतलब अगर किसी में लड़ाई हो गई ना, तो लड़ाई में भी तो सुपड़ खाए तो मतलब इनका नाम आता था। मतलब राम से और सीता से जुड़ा नाम ही आता था। पर लेकिन सब अच्छे थे, अच्छा था, परिवार सब था। तो इसलिए तो मैं जब मेरी शादी हुई तो मतलब मैं परिवार में पड़ गई, घर गृहस्थी में पड़ गई। तो मैं भगवान को भूली तो नहीं थी, लेकिन मैं इतना जुड़ गई कि मैं भगवान को भूल ही गई। तो मुझे मतलब बिल्कुल मतलब पूजा पाठ करना कुछ भी नहीं। फिर मैं मतलब शादी हुई, मेरे 2 बच्चे हुए, फिर मैं बीमार पड़ गई। उसके बाद बहुत इलाज चला था, मेरा ऑपरेशन भी हो चुका है। उसके बाद फिर मैं दिल्ली आई और अपने पति के साथ। तो लॉकडाउन लग गया, तो मैं गई लॉकडाउन में क्या होगा कैसे होगा। और वो तो ड्यूटी चले जाते, लेकिन लॉकडाउन तो आपको पता ही है कितनी बुरी हाल थी। कहते हैं कि जो लॉकडाउन में इंसान जो गए भगवान धरती को छोड़कर, उनको तो कंडे भी नसीब नहीं हुए। वो तो भगवान को ही पता है क्या लीला थी क्या नहीं थी। पर मैं इतना ऐसा बोलूँगी कि बहुत ही गलत हुआ। दूसरी बात मैं सोच ही रही थी कि हे भगवान क्या करें, कैसी ज़िंदगी है। तो मतलब ऐसे सोच ही रही थी मैं ज़िंदगी के बारे में। तभी मैं फ़ोन चला रही तो अनिरुद्धाचार्य जी की भागवत कथा आई। हम बोले क्या करें, कैसे करें और हम कैसे जिएँ, कैसी ज़िंदगी है हे भगवान, तूने कैसी ज़िंदगी दी है। ये मेरे मन में चल ही रहा था। उस टाइम पे मैं फ़ोन देख रही थी, फ़ोन पे अनिरुद्धाचार्य जी की भागवत कथा आई। कुछ में ऐसा वर्ड था जो ज़िंदगी से जुड़ा। वो मेरे को भागवत कथा अच्छी लगी, तो वो मैं कथा सुनती रही, रेगुलर सुनती रही। लगा लो लॉकडाउन से और आज तक मैंने भागवत कथा सुनी है, कम से कम 5-6 साल हो गए जब से मैं रेगुलर कथा सुनी है। जब से मैंने जाना है कि ज़िंदगी हमारी कैसी है और हम किसी लिए आए हैं धरती पर, और मतलब हमें क्या करना है और क्या करके हम जाएंगे, तब मुझे पता चला। जब मैंने अनिरुद्धाचार्य जी की भागवत कथा सुनी, तब मुझे पता चला कि ये तो मेरी माँ और मेरे पापा तो मुझे बचपन में ही सिखाते थे, लेकिन मैं सीखती नहीं थी। तब उन्होंने मतलब अनिरुद्धाचार्य जी की भागवत कथा सुनी, तब मुझे बहुत रोना आया, बहुत रोना आया। मैं फूट फूट के रोई। इसलिए रोई कि जब मुझे अपने माँ की और अपने पिताजी की बहुत याद आई, क्योंकि जो उन्होंने मुझे बताया था वही चीज़ मुझे अनिरुद्धाचार्य जी ने मैंने सुनी थी। हम बोले मेरे माँ और पापा तो खैर नहीं है, भगवान के पास चले गए, लेकिन मेरी माँ है। तब मैं इतना रोई कि ये बात आज अनिरुद्धाचार्य जी के मुख से सुन रही हूँ। ये बात मेरे पापा मुझसे कहते थे, लेकिन मैं उनकी बात अनसुना करती। लेकिन ये बात तो सत्य है कि हम जो इंसान आए हैं वो हम कर्म करके अपना परमात्मा के घर जाना है। ना कोई यहाँ रहा और ना कोई रहेगा। तो इसलिए मृत्यु लोक है, जो आएगा वो जाएगा, चाहे रंक चाहे राजा चाहे रंक, एक
जंजीर बंद चला एक चढ़ा सिंहासन, एक जंजीर बन चला। मतलब ऐसे ही है, मुझ पर आ नहीं रहा। तो मतलब जो आया है वो जाएगा, लेकिन हम जो मान लेते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, लेकिन यहाँ असली पूछो तो यहाँ कोई किसी का नहीं है। सब अपना अपना कर्म करने आते हैं। कहते हैं हम एक आते हैं परमात्मा के घर, एक से हम दो होते हैं, दो से हम चार होते हैं, लेकिन जैसे हम आए हैं जैसे ही हम जाएंगे। जैसे बस है एक, बस में हम सब यात्री हैं। वो यात्री में जिसका पहले स्टेशन आएगा वही उतरेगा, चाहे वो जवान सही, चाहे कोई बूढ़ा सही, चाहे कोई बच्चा सही, चाहे कोई सही। जैसे मतलब जो पहले आया है वही उतरेगा, जिसका स्टेशन पहले आ गया वही उतरेगा। तो इसलिए हमारी जो पूरी दुनिया है एक गाड़ी है, एक बस है, और मतलब है का जिसका स्टेशन पहले आ गया वही उतरेगा। लेकिन यहाँ हम रोते हैं कि वो चला गया, वो चला गया। भगवान ने मुझको मना कर दिया है रोने के लिए, और हमें रोना क्यों चाहिए? क्यों कि हम इनको बच्चे को जे मेरा है, जे मेरा है, ये हम ऐसे बोलते हैं। जब ये हमसे जो दूर जाता है तो फिर हम फूट फूट के रोते हैं। तो रोते क्यों? और हमें पता है, सबको पता है ये चीज़ कि ये चीज़ हमारी नहीं है, और ये भी पता है हमें कि हमें एक दिन जाना है। और फिर इतना अटैच हो जाते हैं, इतना अटैच हो जाते हैं कि इतना प्यार करने मोह माया में घुस जाते हैं कि जब इंसान जाता है तो इतना बुरी तरह से रोते हैं कि मतलब वो नहीं गया, हम चले गए। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ परमात्मा ने जो नगरी बनाई है और जो सृष्टि रचाई है परमात्मा ने, तो कहते हैं विष्णु भगवान ने सृष्टि रचाई, और ब्रह्मा ने लिखा, और शंकर भगवान संहार करते हैं। मतलब पालन, सृष्टि को रचना, चलाना और संहार करना। तो परमात्मा तो एक ही है, श्रीमन नारायण ही, लेकिन परमात्मा ने तीनों को बनाया, तीनों की व्यवस्था के लिए, ब्रह्मा विष्णु महेश, उन तीनों के लिए यूँ बनाया कि पूरी सृष्टि रचनी है ना, इसलिए। लेकिन मूल में तो भगवान एक ही है, श्रीमन नारायण, लेकिन रूप अलग अलग हैं। हम किसी को मानते हैं, कोई किसी को मानता है, वो बात अलग सही है तुम्हारी, लेकिन परमात्मा तो एक ही है। इसलिए श्रीमन नारायण हरि का चिंतन करो, चाहे कृष्ण का करो, चाहे राम का करो, चाहे हरि का करो, परमात्मा एक ही है। और चिंतन करते करते अपने घर परिवार को अच्छे से चलाओ, ताकि हमें परमात्मा के घर जाना है और उनको भी जवाब देना है कि हम संसार में गए तो क्या करके आए। तो इसलिए सभी से मैं बोलूँगी, जी थी मेरी कहानी मैंने शॉर्ट में बताई। अगर ऐसे जाती तो मतलब वीडियो मेरी लंबी बन जाती, तो इसलिए मैं शॉर्ट में बताई कि यह है मेरी एक कहानी। और कहानी मतलब और भी है, बहुत अच्छी है, और मेरे परिवार भी की सुनोगे तो आप भी हैरान रह जाओगे, क्योंकि मेरे पापा का रामचंद्र है, तो इसलिए मैं बेटी अपनी रामचंद्र की बताती हूँ। आज मुझे अपने पापा पर गर्व होता है, अपने पिताजी पर। मैं बाप बोलती थी अपने पापा को, तो आज अपने पिताजी पर गर्व होता है कि मुझे उन्होंने ऐसे संस्कार दिए। लेकर जब मुझे याद आए, जब वो दुनिया छोड़ के चले गए, तो उनका मैं धन्यवाद कहती हूँ कि ऐसे माता पिता मुझे दोबारा मिले, और ऐसे मुझे भाई बहन मुझे दोबारा मिले। कहते हैं, हे दाता, मुझे अब की जन्म देना तो अपने भक्तों के घर में देना, ताकि आप सभी के संगों में कीर्तन, नाम, चिंतन, सुमिरन करती रहूं। बाकी तो तुम्हारे बिना तो ये संसार फीका है। कहते हैं कि मंदिर में भगवान ना हो तो मंदिर नहीं, और घर में माँ ना हो तो वो घर नहीं। तो इसलिए अपने माँ बाप की सेवा करें और भगवान का नाम लें। भगवान यूँ नहीं कहते कि तुम मेरी करो, भगवान को मत मानो। कि नारायण हरि घर घर में नहीं आ सकते, नारायण हरि हर घर में नहीं आ सकते, इसलिए उन्होंने माँ बाप को बनाया। कहते हैं, जो इंसान ने बनाया जो मूर्त को, उन्हें तुम पूजते हो, जो भगवान ने बनाया माँ बाप को, उन्हें तुम ठुकराते हो। तो प्लीज़, जिस भगवान ने माँ बाप को बनाया है उन्हें पूजे। भगवान ने कभी नहीं कहा कि तुम मुझे पूजो। और कहते हैं कि पत्थर को पूजते हैं, इसको पूजते हैं। तो आप हिंदू, सभी हिंदू से कहूँगी मैं, सभी हिंदू भाई बहन से, ऐसे मत ना करें। आज कलयुग में माँ बाप सबसे ज़्यादा ठुकराए जा रहे हैं और पत्थर को पूज रहे हैं। तो मेरे कृष्ण ने, मेरे श्रीमन नारायण ने कभी नहीं कहा कि तुम मुझे पूजो और माँ बाप को ठुकराओ। तो प्लीज़ अपने माँ बाप को सेवा करें अच्छे से। भगवान तुम्हें खुद मिलने आएंगे, तुम्हारे घर अच्छे से आएंगे, प्यार से आएंगे। इसलिए सभी को राधे राधे, नमस्ते और जय सनातनी।